अगर आप लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि आपको ई वीज़ा ऑन अराइवल लेना है, तो हम स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे हम अप्लाई करेंगे और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। तो ये वीडियो के मल्टीपल पार्ट्स हैं जिसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे द रियल एप्लीकेशन प्रोसेस, जो स्टेप बाय स्टेप स्क्रीन कैप्चर से मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे इन्फॉर्मेशन फिल करनी। सेकंड सेक्शन होगा हमारा पेमेंट कंफर्म होने के बाद आपका एप्लीकेशन विल बी इन देयर सिस्टम। देन टाइम फॉर अप्रूवल, कितने टाइम में वो एक्चुअल अप्रूवल आता है, तो वो बाय डिफॉल्ट लिखते हैं 72 आवर्स के अंदर अंदर आ जाना चाहिए। बट हमारे केस में नहीं आया था, तो उस टाइम पे आपको क्या करना चाहिए। देन वी विल सी कि अगर इन केस किसी को डॉक्यूमेंट री अपलोड का रिक्वेस्ट आता है तो वो हम देखेंगे ईमेल में कैसे लिखा आता है और उसका प्रोसेस क्या रहता है वापस से री अपलोड करने का। और फाइनली जब अप्रूवल आता है हमारे ई वीजा ऑन अराइवल का, तो कैसे आता है ईमेल पे, वो हम देखेंगे इन द एंड ऑफ द वीडियो। तो बने रहिएगा एंड तक। तो शुरू करते हैं हम ई वीज़ा ऑन अराइवल का एप्लीकेशन। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ब्राउज़र पे ई वीज़ा ऑन अराइवल थाईलैंड लिखना होगा। जो एक्चुअल लिंक जहां पे हमें अप्लाई करना है इज दिस थाईलैंड EVOA। इस पे हम क्लिक करेंगे। ये हमारा वेब पेज लोड हो चुका है। सो आई ऐड दिस लिंक आल्सो इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो, जहां से आप डायरेक्टली इस वीज़ा ऑन अराइवल वेब पेज को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे वी सी डिफरेंट टैब्स। सबसे पहले जो होम टैब है, इस पे हमें दिख रहा है कि दिस इज वेयर इट सेज योर थाईलैंड गेटअवे स्टार्ट्स हियर। अगर अप्लाई करना है तो यहाँ से हम डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हैं अप्लाई नाउ से। और इसके अलावा देर आर सम FAQs ऑल्सो जो हमें ऊपर दिख रहे हैं। सो दिस FAQ विल गिव यू डिटेल्ड रिस्पॉन्सेज टू योर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। इसके लिए हमने ऑलरेडी एक वीडियो भी बना रखा है जिसमें काफ़ी सारी डिटेल्स है व्हेन यू शुड एंड शुड नॉट यूज़ ई वीज़ा ऑन अराइवल। प्लीज़ चेक आउट दैट वीडियो एज वेल। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अप्लाई नाउ से। इसने रीडायरेक्ट किया एक ऑनबोर्डिंग वेब पेज पे। सो फर्स्टली यू हैव टू साइन अप एंड स्टार्ट योर एप्लीकेशन। तो यहाँ स्टार्ट करते हैं ईमेल एड्रेस से। नेशनलिटी हम रिपब्लिक ऑफ इंडिया को सिलेक्ट करेंगे एंड देन विल डू अ साइन अप। तो ये साइन अप इज एज सिंपल एज दैट। यहाँ पे हमारा इस साइड में हमारा लॉगिन आईडी दिख रहा होगा, दैट इज आवर ईमेल। और जब भी हमें नेक्स्ट टाइम इसमें लॉगिन करना होगा तो इट विल बी डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड OTP प्रोसेस विच विल कम टू योर ईमेल। तो यहाँ मेरे को कुछ कुछ चीज़ें दिख रही है। सबसे पहले आता है पासपोर्ट का बायो पेज। तो व्हाट इज एग्जैक्टली दिस बायो पेज, तो हम एक बार एग्जाम्पल देख लेंगे। क्लिक टू सी द सैम्पल फाइल। तो ये हमारा दिस इज चाइना, दिस इज ताइवान एंड दिस इज आवर इंडिया पासपोर्ट बायो पेज। तो ये सीधा सीधा अपना जो फर्स्ट पेज होता है जिसमें आपका कंप्लीट डिटेल्स, दैट इज योर फोटो, योर एड्रेस, योर डेट ऑफ बर्थ, वैलिडिटी, एवरीथिंग, वो वाला जो पेज है वो हमें स्कैन करके यहाँ अपलोड करना होगा। तो मैंने ऑलरेडी ये सेव करके रखा हुआ है। तो आई चूज अ फाइल। इट ऑल्सो सेज दैट यू नीड टू अपलोड ओनली द JPEG फाइल्स अप टू 1 MB। तो आई चूज अ फाइल। तो मैं फाइल चूज करूंगा विच इज माई पासपोर्ट। यहाँ पे टिक आ गया है ग्रीन कलर का, दैट मीन्स इट इज गुड। तो यहाँ पे नेक्स्ट में एक वो ऑप्शन दिख रहा है अराइवल फ्लाइट चूज करने का। अगेन ये एक PDF में होना चाहिए जिसका साइज 1 MB से कम होना चाहिए। एक बार क्लिक करेंगे हम इसको, अराइवल फ्लाइट को अपलोड करेंगे विच इज माई ट्रैवल आइटनरी और ट्रैवल टिकट्स। ये मैं जैसे ही अपलोड करूंगा तो ये पूछेगा एक क्वेश्चन कि इफ़ योर अराइवल एंड डिपार्चर टिकट्स आर इन द सेम PDF फाइल, प्लीज टिक द चेक बॉक्स। तो सिंस मेरे दोनों साइड के जो टिकट्स एक ही PDF में हैं पड़े हुए, इसलिए मैं इसको चेक करूंगा। तो ये ऐसा करने पे मेरा डिपार्चर फ्लाइट वाला ऑटोमेटिकली ये सेम PDF ले लेगा और मेरे को इसको फिर से अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। और नेक्स्ट सेक्शन है हमारे पास अकोमोडेशन। सो इस अकोमोडेशन में हमारे जितने भी होटल्स, एयरबीएनबी या जो भी आपने वहाँ पे रहने के लिए बुक कर रखा है, या फिर आपका आप किसी रिलेटिव के पास जा रहे हैं तो उनका एड्रेस और उनका इनविटेशन वाला चीज़, तो यहाँ पे वो अकोमोडेशन में अपलोड करना पड़ेगा। अगेन इसका इट इज़ वेरी फॉर्मेट स्पेसिफिक, तो ये एक PDF फाइल में होना चाहिए जो 1 MB से छोटा होना चाहिए। तो मैं फाइल चूज करूंगा मेरे थाईलैंड के होटल कंफर्मेशन। तो इसमें आपके सारे होटल्स आने चाहिए, जो स्टार्टिंग से लेके एंड तक जितने भी आप नाइट्स के लिए वहाँ पे होल्ड कर रहे हैं और रिटर्न फ्लाइट जब है तब तक के आपके सारे होटल डिटेल्स यहाँ पे कंफर्मेशन फॉर्म में होने चाहिए। ये मैंने किया, ये टिक आ गया, दैट इज गुड। आई कैन ऑल्सो प्रीव्यू ऑल ऑफ दीज जो डॉक्यूमेंट्स मैंने अभी तक अपलोड किए हैं। तो जैसे मेरे को एक ट्रैवल कंफर्मेशन देखना है PDF में, तो मेरे को ये एक
PDF में booking.com का मेरा होटल कंफर्मेशन आ जा रहा है। ठीक है, ऐसे करके थर्ड पेज में मेरे को मेरा नेक्स्ट बुकिंग है जो अगोड़ा से मैंने बुक किया था, और वो मेरे को यहाँ बुकिंग कंफर्मेशन दिख जा रहा है। तो इसको मैं बंद कर देता हूँ अभी। देन हमें अपलोड करना है अपना पासपोर्ट कवर। पासपोर्ट कवर इज एज सिंपल एज योर फर्स्ट पेज। तो इंडिया के लिए ये हमारा पासपोर्ट का कवर होता है, और ये चीज़ मैंने ऑलरेडी सेव करके रखी हुई। ये है जेपेग फाइल, ये होना चाहिए अगेन 1 MB से छोटा। तो ये लिया मैंने पासपोर्ट कवर और इसको मैंने अपलोड कर दिया। टिक आ गया, मतलब वी आर ऑल सेट। नाउ कम्स द लास्ट डॉक्यूमेंट विच इज आवर फोटोग्राफ। तो एक बार मैं सैंपल फाइल देख लेता हूँ क्या सैंपल दिखा रहा है। तो बेसिकली यही है कि आपको बिल्कुल स्ट्रेट एक लाइट बैकग्राउंड में, जो आप घर पे किसी भी दीवार के सामने अगर वाइट कोई बैकग्राउंड है, कोई दीवार है, कोई पर्दा है, उसके सामने आप खड़े होके अपने स्मार्टफोन से फोटो लीजिए। नो नीड टू गो टू एनी प्रोफेशनल फोटोग्राफर। तो ये मैं आ गया, मैंने फ़ोन से ऑलरेडी एक फ़ोटो ले रखी थी, तो आई विल चूज़ दैट फाइल। तो जैसे ही मैं ये फ़ोटो क्लिक करके अपलोड करने का ट्राई करता हूँ, तो एक प्रॉब्लम दिखती है मुझको कि दिस इज़ अनेबल टू प्रोसेस दिस डॉक्यूमेंट। तो उस चीज़ के लिए मेरे को मेरा जो फ़ोटो है उसको प्रॉपरली इनके डायमेंशंस के हिसाब से क्रॉप करना पड़ेगा। आई ऐड अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन जो ये मेरे को क्रॉप करने में हेल्प करा था। VFS ग्लोबल का एक्चुअली एक ऑफिशियल लिंक है, तो आप वहाँ जाके बेफिक्र होके आप अपने फ़ोटो क्रॉप एंड रीसाइज कर सकते हैं। तो अब मैं जाऊंगा इस ऑफिशियल लिंक पे, विच इज़ thailandevoa.vfsevisa.com। इसमें थाईलैंड इमेज एडिटर के नाम से है। यहाँ पे देर आर सर्टेन इंस्ट्रक्शन। तो सबसे पहले मुझे ब्राउज एंड अपलोड बटन से फोटो अपलोड करनी पड़ेगी। आई हैव टू मेक श्योर दैट इट इज़ अ जेपेग फाइल। मैं इसमें क्रॉप टूल यूज़ करके एंड फाइनली वेरीफाई एंड डाउनलोड करके जो फाइनल इमेज है वो मैं इसमें डाउनलोड कर सकता हूँ। और मेरे को बस ये मेक श्योर करना है कि जो फोटो मैं अपलोड कर रहा हूँ इट शुड बी लेस देन 1 MB। तो मैं ब्राउज एंड अपलोड करता हूँ यहाँ पे। मेरा एक बिना क्रॉप्ड फोटो मैंने उठाया हमारा का। एंड नाउ आई एम ट्राइंग टू अपडेट माय फोटो। तो मैं यहाँ से ड्रॉप डाउन से फोटो क्लिक करूंगा तो ये फोटो के डायमेंशंस आ जाएंगे। अब मुझे बस ये एक गाइडलाइन आ रखी है, उसके हिसाब से मेरे को इस फोटो को क्रॉप करके फाइनली मेरे को अपलोड करना होगा। तो ये एक जो गाइडेंस है, जो स्टेंसिल आ रहा है, उसके हिसाब से आई विल ट्राई टू रफली पुट माई सेल्फ इन टू दैट। थोड़ा सा और सेंटर कर लेंगे। डोंट माइंड द फोटो, कभी भी कैसे भी उठ के इसको अपलोड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस एटलीस्ट यू शुड बी क्लियर और लाइटिंग आनी चाहिए, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, दैट इज गुड इनफ। तो ये करने के बाद में मैंने क्रॉप कर लिया है। आई डू वेरीफाई एंड डाउनलोड। तो ये मेरी फोटो डाउनलोड हो चुकी है। अब मैं इस फोटो को मैं डायरेक्टली अपलोड कर सकता हूँ। अब मैं इसको बंद कर सकता हूँ, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ मैं जाके फोटो अपलोड करना शुरू करूँगा। जो मैंने एडिटेड फोटो डाली है इसको मैं ओके करता हूँ। प्रोसेस करके इट इज पुट करेक्टली टू क्रॉप एडिटेड, ये मैंने फोटो का नाम रखा था। नाउ आई कैन डू सेव एंड कंटिन्यू। तो अभी तक हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ है, दैट इज माय डॉक्यूमेंट अपलोड। अब मेरे को एक एक चीज यहाँ से डालनी पड़ेगी। लाइव प्रीव्यू मेरे को यहाँ दिखेगा जो मैंने डॉक्यूमेंट अपलोड किया है। तो मैं काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन, जैसे कभी कुछ पासपोर्ट नंबर किसी को याद नहीं है या फिर कुछ जो चीज़ें हैं फ्लाइट डिटेल्स में को याद नहीं है, तो आई कैन जस्ट रेफर फ्रॉम हेयर, ये जो लाइव इसमें दिख रहा है, और उसके हिसाब से मैं मेरे सारे डिटेल्स इस एरिया में डाल सकता हूँ। तो अब मैं मेरी पासपोर्ट डिटेल्स इस फील्ड में डालता हूँ। तो यहाँ पे मुझे मेरा सैल्यूटेशन वो डालना रहेगा। देन फर्स्ट नेम पासपोर्ट के हिसाब से, इफ़ यू हैव अ मिडिल नेम इन पासपोर्ट, यहाँ पे हम मिडिल नेम डालेंगे। थर्ड सेक्शन में हम सरनेम डालेंगे, हमारा फैमिली नेम। देन यू विल पिक अ जेंडर हियर। फिर आपका डेट ऑफ बर्थ। ऑल दीज इंफॉर्मेशन आपके जो भी पासपोर्ट में इंफॉर्मेशन है उससे एग्जैक्ट मैच करना चाहिए। देन नीचे आके आपका पासपोर्ट नंबर, पासपोर्ट इशू डेट, पासपोर्ट एक्सपायरी डेट, एंड ये पासपोर्ट कहाँ इशू हुआ था, ये सारी डिटेल हमें यहाँ डालनी पड़ेगी। मैं इसको अब यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू कर देता हूँ। तो मेरा यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड और पासपोर्ट डिटेल ये दोनों चीज़ें कंप्लीट हो चुकी है। थर्ड, अभी मैं फ्लाइट डिटेल्स पे आया हूँ। फ्लाइट डिटेल्स में मैं टाइप ऑफ फ्लाइट जो पिक करना होगा, अगर आप चार्टर से जा रहे हैं तो आपको चार्टर डालना पड़ेगा, अदरवाइज रेगुलर कमर्शियल एयरलाइंस के लिए आपको स्केड्यूल्ड वाला डालना पड़ेगा। ठीक है। एंड देन यू हैव टू सेलेक्ट द फर्स्ट पोर्ट ऑफ एंट्री इनटू थाईलैंड, जो फर्स्ट एयरपोर्ट है आपका जहाँ पे आपका वीजा ऑन अराइवल होगा। दो तो इसमें बैंकॉक के एयरपोर्ट है, विच इज स्वर्ण भूमि एंड डॉन म्योंग, और एक चांग माई का है और एक फुकेत इंटरनेशनल एयरपोर्ट।
जो भी आपका रेलेवेंट एयरपोर्ट है वो आप pick करेंगे यहाँ से। देन यहाँ से हमें अराइवल डेट डालना होगा। जिस डेट पे आप थाईलैंड में एंटर कर रहे हैं वहाँ के लोकल टाइम के हिसाब से वो आपको यहाँ पे अराइवल डेट में डालना है। एंड सेम गोज फॉर अराइवल टाइम, जो आपका फ्लाइट टिकट में जो अराइवल टाइम लिख रखा है वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। उसके बाद में अराइवल फ्लाइट नंबर, तो ये जो फ्लाइट का जो नंबर है, जो उनका नॉट योर पीएनआर नंबर बट योर फ्लाइट नंबर, एंड देन कंट्री वेयर यू बोर्डेड, आप कहाँ से इस प्लेन में बैठे थे। अगर आप डायरेक्टली इंडिया से ट्रैवल कर रहे हैं तो आप रिपब्लिक ऑफ इंडिया को पिक करिएगा। अदरवाइज इफ यू आर कमिंग फ्रॉम एनी अदर कंट्री तो वो सारी इस कंट्री की लिस्ट से आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो ये हमारा आने वाली फ्लाइट का इंफॉर्मेशन होगा। ये फिल करने के बाद में मैं डिपार्चर पे जाऊंगा। तो अब मैं आ चुका हूँ इसमें डिपार्चर इन्फॉर्मेशन में। यहाँ जैसा आप देख सकते हैं डिपार्चर की साइड में, तो अगेन डिपार्चर डेट, तो आप जिस दिन थाईलैंड को लीव करें लोकल टाइम में उसकी डेट और टाइम आपको यहाँ फिल करना है। अगेन जो डिपार्चर एयरलाइंस, इफ इट्स अ थाई आप थाई पुट करिए, अदरवाइज कोई सी भी अदर एयरलाइंस है तो अदर डाल दीजिए। देन डिपार्चर का पीएनआर नंबर, बिकॉज दे वांट अ कंफर्म टिकट तो इसलिए यहाँ पे आपको पीएनआर नंबर डालना पड़ेगा। जो फ्लाइट नंबर है, जो एयरलाइन का जो फ्लाइट नंबर होता है, जैसे FD131 मेरा आते टाइम था, तो वैसा ये डिपार्चर फ्लाइट नंबर यहाँ आएगा। नेक्स्ट सिटी और पोर्ट ऑफ डिसएम्बार्केशन, मेरे केस में आई वाज फ्लाइंग डाउन टू जयपुर इन इंडिया तो मैंने वहाँ पे जयपुर डाल दिया था। लेंथ ऑफ स्टे अपने आप ही कैलकुलेट कर लेगा आपका अब अराइवल डेट और डिपार्चर डेट के डिफरेंस से। तो मैं यहाँ पे फटाफट से फिल कर देता हूँ इन्फॉर्मेशन मेरी। मैंने वो सेव एंड कंटिन्यू कर दिया था। अब हम आ चुके हैं अकोमोडेशन डिटेल्स में, और यहाँ पे एक चीज नोटिस करेंगे कि डिटेल्स डालने के लिए केवल एक सेक्शन है। इवन इफ यू आर स्टेइंग इन मल्टीपल होटल्स, आप 10 दिन के स्टे में आप हर दिन हर दूसरे दिन आप होटल्स चेंज कर रहे हैं, बट यहाँ पे आपको केवल जो फर्स्ट होटल है उसका आपको डिटेल्स डालना है। तो हम अकोमोडेशन टाइप सेलेक्ट करेंगे, आप होटल में रुकेंगे, हॉस्टल, गेस्ट हाउस, या फ्रेंड्स हाउस, एनी अपार्टमेंट और एनीथिंग एल्स, तो वो आपको अकोमोडेशन टाइप पिक करना है यहाँ से। अकोमोडेशन जो आपके होटल का नाम होगा, जो आपके बुकिंग कंफर्मेशन में आया होगा, उसी से आप सिटी और प्रोविंस, योर डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट एंड स्ट्रीट एड्रेस, ये सारी चीज़ आप या तो आपके कॉन्फर्मेशन डॉक्यूमेंट पे या फिर आपको गूगल से आप कहीं से भी निकाल के ये सारी चीज़ें पिक करेंगे। नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे बाय क्लिकिंग सेव एंड कंटिन्यू। अब फाइनली मेरे पास कुछ एडिशनल डिटेल्स करके एक कॉलम रहेगा जहाँ पे मुझे अपनी कुछ डिटेल्स डालनी रहेगी। तो फर्स्ट थिंग इज द कंट्री ऑफ एप्लीकेशन, तो इसका लिख रखा है जहाँ से हम करेंटली अभी अप्लाई करें। इफ आई एम आउटसाइड ऑफ इंडिया और मैं बाहर कहीं से बैठ के अप्लाई कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे वो उस कंट्री का नाम डालूंगा। एंड सेकेंड थिंग इज द कंट्री ऑफ रेजिडेंस, मैं अभी कहाँ रिसाइड कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको परमानेंट एड्रेस डालना है। तो इन दिस केस इवन इफ यू आर नॉट हैविंग दैट परमानेंट एड्रेस, बट जो भी आपका एड्रेस पासपोर्ट पे है प्लीज आप उस एड्रेस को यहाँ डाल दीजिएगा, तो कोई बाद में कोई भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट नहीं रहेगा। देन यू विल पिक इज दिस योर फर्स्ट ट्रिप टू थाईलैंड, अगर आप पहली बार थाईलैंड जा रहे हैं तो यस कर दीजिए, अगर नहीं है तो नो कर दीजिए। देन आप पिक करेंगे पर्पज ऑफ विजिट, आप किस लिए वहाँ पे जा रहे हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम वी सी कि हम हॉलीडे के लिए जाते हैं थाईलैंड, तो आप हॉलीडे पिक कर लीजिएगा। इफ एनीथिंग एल्स इज एप्लीकेबल टू यू देन प्लीज पिक दैट पर्पज ऑफ विजिट। फिर यहाँ पे नेम एंड एड्रेस ऑफ पर्सन्स और रेफरेंस इन थाईलैंड, तो ये सेम चीज़ जो हमने हमारे होटल में डाली है या फिर हमारा जो भी अकोमोडेशन का जो नेम है वो यहाँ पे अपने आप रिफ्लेक्ट कर जाएगा। देन इट इज़ द ऑक्यूपेशन, तो ऑक्यूपेशन में हम चेक करेंगे कौन कौन से हैं। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो यू कैन पुट अदर्स, जो आई थिंक मेरे केस में भी अप्लाई हुआ था, तो ये अदर्स डाल दिया। ईयरली इनकम में कुछ कुछ डिफरेंट चीजें हैं, तो ये जो भी आपके लिए एप्लीकेबल है आप यहाँ डाल दीजिए। लास्ट क्वेश्चन है इज अ माइनर चाइल्ड ट्रैवलिंग ऑन द सेम पासपोर्ट, अगर आपके सेम पासपोर्ट पे कोई और छोटा बच्चा भी ट्रैवल कर रहा है तो आप उसको यस और नो करके देन फर्दर डिटेल्स आप डाल सकते हैं। अगर आप अकेले ट्रैवल कर रहे हैं और इस एप्लीकेशन पे आपको अकेले अप्लाई करना है देन यू कैन क्लिक सेव एंड कंटिन्यू, आप नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएंगे। if you are traveling as a group, let's say if you're traveling with a group of friends or your spouse or your kids, तो आप सेम लॉगिन पे आप मल्टीपल एप्लीकेंट्स आप यहाँ ऐड कर सकते हैं, तो उसके लिए ये सेव एंड ऐड एप्लीकेंट है। और वन टिप, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है या कुछ आपको अभी एकदम से काम आ गया, आपको बस यहीं पे पॉज करना है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है सेव एप्लीकेशन एज अ ड्राफ्ट, एज अ ड्राफ्ट सेव हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम जब भी आपको चाहिएगा आप सेम आपका ईमेल आईडी से जस्ट लॉग इन करेंगे और वो जहाँ पे आपने जितनी डिटेल्स डाल दी वो डिटेल्स सेव्ड रहेगी।
तो फाइनली जो लास्ट स्टेप आपके सारे एप्लीकेंट्स की डिटेल्स डालने के बाद में या फिर आप सोलो ट्रैवल करें आपकी डिटेल्स डालने के बाद में फाइनल स्टेप विल बी योर रिव्यू एंड पेमेंट। तो यहाँ पे ऑल अवेलेबल सर्विसेज बताएगा। वन इज अ एक्सप्रेस वीज़ा सर्विस जो वीज़ा ऑन अराइवल को विद इन 24 आवर्स अप्रूव कराता है, बट उसका कॉस्ट है 2500 बात, जो केवल सर्विस फीस है। इसके ऊपर आपको एक्चुअल वीज़ा फीस जो 2000 बात है डिफॉल्ट वो और लगेगा। तो यहाँ पे मैं आया एप्लीकेशन समरी में, विच इज़ ऑल ऑफ माई डिटेल्स। अगर मेरे को अभी कुछ भी चीज़ रिव्यू करनी है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा रिव्यू माई एप्लीकेशन, और यहाँ से मैं जाके अपना जो भी डिटेल्स मैंने डाला था उसको चेक कर सकता हूँ। फिर यहाँ दिखेगा हमें द वीज़ा फीस विच विल गो टू द एम्बेसी, और ये जो वीएफएस वाला जो हमने ई वीज़ा ऑन अराइवल के लिए एक्स्ट्रा जो सर्विस फीस रहेगा वो 500 बात रहेगा। टोटल विल कम टू 2500 बात फॉर अ सिंगल पर्सन। अगर आप मल्टीपल एप्लीकेंट्स हैं तो इट विल बी मल्टीपल ऑफ दैट। ये सब करने के बाद में आई एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशन एंड देन आई कैन कंटिन्यू टू पेमेंट। ये एक बार फिर से आपको पूछेगा, यू हैव टू मेक श्योर ऑल योर डिटेल्स आर करेक्ट, बिकॉज एक बार आपने पेमेंट कर दिया देन देयर इज नो गोइंग बैक। तो फिर मैं एक्सेप्ट करके आई लैंड ऑन द पेमेंट पेज। आएगा यू आर पेइंग टू वीएफएस थाईलैंड लिमिटेड, और ये सारा जो भी डिटेल्स है ये ऑटोमेटिकली जनरेटेड है। यहाँ पे मैं अपने किसी भी क्रेडिट और डेबिट कार्ड से मैं पे कर सकता हूँ। वंस आई डू दैट आई विल सी माई पेमेंट कन्फर्मेशन एंड अप्रूवल। ड्यू टू इनएक्टिविटी या फिर आपको अगर रेस्ट ऑफ द बुकिंग बाद में करनी है, रेस्ट ऑफ द एप्लीकेशन बाद में करनी है, तो आप सेव द एप्लीकेशन करके साइन आउट कर सकते हैं। और नेक्स्ट टाइम जब आप साइन इन करेंगे विथ योर ईमेल एंड ओटीपी तो आपको ये लैंडिंग पेज दिखेगा। इसमें आपको इन प्रोग्रेस एप्लीकेशन, एनी एक्टिव एप्लीकेशन जो आपने ऑलरेडी फिल करके पेमेंट करके उनको सबमिट कर चुके हैं वो दिखेगा, या फिर कोई प्रीवियस एप्लीकेशन जो आपने पहले कभी अप्लाई किया था, आप उस पर ट्रैवल कर चुके हैं, दैट डेट इज गॉन। तो ये सारा आपको डिटेल्स यहाँ मिलेगा। अगर मेरे को करंट एप्लीकेशन को कंटिन्यू करना है तो मेरे को यहाँ पे बस सीधा सीधा कंटिन्यू करके अब डायरेक्ट पेमेंट करके आई विल जस्ट बी एबल टू कंप्लीट द एप्लीकेशन प्रोसेस। ऑन सक्सेसफुल पेमेंट आपको ये एक थाईलैंड ई वीज़ा ऑन अराइवल पेमेंट कंप्लीटेड का ईमेल आएगा, जिसमें आपका सीधा सीधा ये लिखा आएगा कि दिस इज नॉट अ वीज़ा, इट्स जस्ट अ कॉन्फर्मेशन ऑफ योर पेमेंट, दिस हैज बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड। और यहाँ पे आपके जितने भी एप्लीकेंट्स हैं उनका रेफरेंस नंबर, कौन सा वीज़ा टाइप था, कितना अमाउंट दिया, तो यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि टोटल मैंने 5000 थाई बाट पेमेंट किया है। अगर आपको ट्रैक करना है तो यहाँ से भी आप ट्रैक एप्लीकेशन में क्लिक कर सकते हैं। तो मेरे केस में मैंने रेगुलर ई वीज़ा ऑन अराइवल के लिए अप्लाई किया था। मेरा ट्रैवल डेट 5-6 दिन बाद का था, और ऑलरेडी 3 दिन हो चुके थे और मेरा ई वीज़ा ऑन अराइवल नहीं आया था। तो इसलिए मैंने डायरेक्टली उनको एक ईमेल किया जो उनको ऑफिशियल कॉन्टैक्ट है, दैट इज info.evoath@vfsglobal.com। इस पे मैंने उनको ईमेल किया था विथ माय डिटेल्स कि मैंने लिखा था कि आई हैव ऑलरेडी अप्लाइड फॉर थाईलैंड ईवीओए, कंप्लीटेड पेमेंट सक्सेसफुली, ऑलरेडी 72 आवर्स हो चुके हैं और कुछ भी मेरे को इन्फॉर्मेशन नहीं आया, मेरा 2 दिन बाद ट्रैवल है। तो ये मैंने किया था, आप देख सकते हैं टाइम स्टैम्प, ये मैंने 29 अक्टूबर को 11:45 AM पे मैंने ईमेल किया था, और उसके 6 मिनट बाद ही मेरे को डायरेक्टली एक ईमेल आता है, दे हैव अ लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशंस बट आपको जल्दी से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, एंड कंफर्म लिखा आया है कि यू विल रिसीव योर ईवीओए इन टाइम। तो इस वजह से आई वाज अ बिट वरी फ्री कि चलो ठीक है, इन्होंने लिख दिया है, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। फाइनली मेरी ट्रैवल डेट के जस्ट एक दिन पहले दिन में 2 बजे मेरे को ईमेल आया कि दिस वीज़ा एप्लीकेशन इज करेंटली बीइंग रिव्यूड बाय द इमिग्रेशन ब्यूरो ऑफ थाईलैंड एंड इज अंडर प्रोसेस। तो मुझे एकदम से लगा कि यार ये तो मैंने तो 3 दिन पहले इसको सबमिट कर दिया था, इनफैक्ट 4 दिन पहले कर दिया था, और ये अभी जाके इनको क्यों सबमिट हुई है ऐसा कुछ। तो फिर एकदम से जब ट्रैवल कर रहे होते तो एकदम से लगता है ना कि यार कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया था ऐसा। तो इसलिए फिर मैंने ट्रैक किया मेरा एप्लीकेशन को, स्टिल इट वाज शोइंग कि थाईलैंड इमिग्रेशन ब्यूरो प्रोसेसिंग में है। तो आई वाज जस्ट सिटिंग टाइट कि अब क्या होगा। देन उसके 1 घंटे बाद ही मुझे ये ईमेल आता है कि वी आर हैप्पी टू इन्फॉर्म दैट योर वीज़ा एप्लीकेशन हैज़ बीन अप्रूव्ड विद दिस स्पेसिफिक नंबर, प्लीज डाउनलोड द अप्रूव्ड ईवीओए फ्रॉम द अटैचमेंट। और इसमें नोटिस में अगेन इट इज रीआइटरेटिंग कि इसको रिसिट और ईवीओए दोनों चीज़ों को अलोंग विद पासपोर्ट आपको लेके जाना है। तो हमने देखा कि टाइम लगा इसमें, 3 दिन तक तो उन्होंने कुछ प्रोसेसिंग में डाला भी नहीं, बट एज सुन एज दे हैव इनिशिएटेड द प्रोसेसिंग विद इन 1 आवर ये हमारा अप्रूव हो चुका था।
और एक बार अगर आपका इसमें एप्लीकेशन प्रोसेसिंग शुरू हो चुका है और अगर उनको दिखता है कि कुछ डॉक्यूमेंट कम है या कुछ चीज़ में कमी है या फिर कुछ लेट्स से स्कैन आपका सही नहीं हुआ है, तो वो इमीडिएटली दे विल आस्क यू टू रीसेंड द डॉक्यूमेंट्स। तो मेरे वाइफ के केस में उनके पासपोर्ट बायो पेज में कुछ कुछ क्लियर नहीं दिख रहा था, उस वजह से उन्होंने वापस इसको भेज दिया। तो it was saying to complete processing of Thailand e-visa on arrival application, the Immigration Bureau of Thailand requires the following additional documents and or information। सीधा सीधा लिख रखा है कि प्लीज रीअपलोड पासपोर्ट बायो पेज। जो रीअपलोड का रीजन है वो उन्होंने बताया कि योर पासपोर्ट बायो पेज कैन नॉट बी वेरीफाइड ऑफ डेट ऑफ बर्थ, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ वाला जो चीज़ है थोड़ा ब्लर हो रहा होगा। तो सीधा सीधा उन्होंने बताया प्लीज अपलोड दीज डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन। इस पर मैं क्लिक करूंगा तो ये मेरे को ई वीज़ा ऑन अराइवल की वेबसाइट पे फिर से रीडायरेक्ट करेगा। सेम एप्लीकेशन पे मैं लॉगिन करके वो एक डॉक्यूमेंट है वो अपलोड कर दूंगा। और जैसे ही मैंने ये अपलोड किया, इसके विद इन हाफ एन आवर मेरे को वीज़ा ऑन अराइवल का अप्रूवल आ चुका था और मेरा रिसिप्ट वॉज रेडी टू डाउनलोड। जब आपकी ई वीज़ा ऑन अराइवल का एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगी, आपका सारा अप्रूवल आ जाएगा, then you will be able to see in the application section either active or previous application कि इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा ऑन अराइवल सेंड, और यहाँ पे हमें डाउनलोड का ऑप्शन आएगा ई वीज़ा ऑन अराइवल डाउनलोड करने का या फिर पेमेंट रिसिप्ट डाउनलोड करने का। तो ये इस सेम लॉगिन से मेरे जो मल्टीपल एप्लीकेंट्स थे उन सब का मेरे को डिटेल्स मैं यहाँ से डाउनलोड कर सकता हूँ ई वीज़ा ऑन अराइवल का। सो अभी हम लोगों ने देख लिया है कि हम कैसे स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करते हैं, बट ई वीज़ा क्या है, हमें लेना चाहिए या नहीं, और उसके क्या फ़ायदे हैं, उसके लिए हमारा एक और वीडियो है, प्लीज़ चेक आउट दैट। एंड फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल फ्लाइंग डम्पलिंग्स।